लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित उमा पैलेस 2 में उमा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रोशन सिंह चंदन द्वारा अपने स्वर्गीय पिता की पंचमी पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य धार्मिक, सामाजिक और भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में खास उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह गौशाला सेवा से हुई, जहां हजारों गायों को फल और चारा खिलाया गया। इसके साथ ही बंदरों और अन्य पक्षियों को भी भोजन कराया गया। सेवा और मानवता के इस कार्य की लोगों ने जमकर सराहना की। शाम होते ही माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया, जब विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों ने भव्य भजन संध्या प्रस्तुत की। भजनों की मधुर धुन पर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों को प्रसाद खिलाया गया। लोगों ने श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक मौजूद रहे। इसके साथ ही कई गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आचार्य मनोज पांडे, पूर्व मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक कृपाशंकर मिश्रा, स्वामीनाथ यादव, मनीष उमराव, अवनीश सिंह और अंकुर पांडे सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में लोगों के अंदर भारी उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम बेहद धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। लखनऊ से सनी शाह की खास रिपोर्ट। आज हमारे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि भारत सरकार के भारतीय खाद्य निगम के पूर्व सदस्य मोहम्मद तालिब अली जी, लखनऊ जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉक्टर जीआरएम वर्मा जी, और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जिन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, वह हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आदरणीय श्री राजेश जायसवाल जी हमारे बीच में, सहकारिता प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय श्री कृपाशंकर मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य आचार्य मनोज पांडे जी, ये लोग हमारे आज के सुबह के कार्यक्रम, जो सुबह का कार्यक्रम राधा उपवन गौशाला में हजारों गायों को फल और चारा का भोजन कराया गया। उसके बाद श्वान पशुओं को भोजन कराया जाएगा। अभी इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को बहुत ही धन्य हो गया। गौ माता ही तो सबको सम्मान देती है। राष्ट्र सम्मान तो कोई भी केंद्र में सरकार हो, राष्ट्र सम्मान तो खुद ब खुद दे रही है, क्योंकि गाय माता राष्ट्र सम्मान घोषित किया जाए, ये मांग चल रही है। राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की केंद्र सरकार उन्हें जो है राष्ट्र माता घोषित कर रही है। कि जो इस समय चल रहा है, एक बंटवारा सा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लखनऊ है वो एक गंगा जमुना तहजीब से बना, और इस तहजीब को अपनाते हुए हम सबको एक होना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हमारे रोशन जी ने हमको यहाँ आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने जो गौशाला बनाई हुई है, जिसमें हजारों गायें हैं, और आज की तारीख में एक तरफ तो हम लोग अपनी गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहते हैं, वो हमारे देश में आज की तारीख में उनको पहला दर्जा मिलना चाहिए। मुझे लगता है, क्योंकि नो डाउट कि आज जिस स्तर पे हम हैं, हम इंडिया में हैं, हम भारत में हैं, और हमारी गाय माता हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। हमारी माता है और इनका दूध हमको आता है। ऋग्वेद काल से ही गाय का बहुत महत्व है। और आप लोगों ने दोहा पढ़ा होगा रहीम जी का, गोधन गजधन बाज धन। तो धनों में सबसे बड़ा धन गाय को माना गया है, और गाय से उत्पन्न जो चीजें होती हैं वह पहले लोगों के धन माने जाते थे। और गाओ जग्गिरे तस्मात तस्मात जाता अजावय, शुक्ल यजुर्वेद में गाय का वर्णन आया है। इसलिए पशुओं में हमको पशु में गिनती नहीं करते, उनको गाय माता कहते हैं। इसलिए उनका सम्मान इस राष्ट्र में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में है। कहा तो जाता है कि देवता गाय माता के पूरे शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है, और यहाँ तक भी पूजन जब प्रारंभ होता है तो उनके गोमय से,
और इनके गोबर से गौरी मैंने जो सर्वप्रथम पूजन जिसकी होती है, गणेश जी और गौरी का निर्माण होता है। इतनी महानता है ऐसे गाय माता का। आज श्री रोशन सिंह जी ने अपने पिताजी के 5वीं पुण्यतिथि में जो हर साल भी करते हैं, और इस बार भी जो है जाकर गाय माता को सर्वप्रथम सम्मान उनका अभिवादन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनको फल और जो है चारा अर्पित करते हैं। ये बहुत, और पूरे राष्ट्र में ये परंपरा होनी चाहिए। और गाय किसी एक जाति संप्रदाय की वो नहीं है, वो सभी लोग उनका दूध पीते हैं। और एक वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं कि जो तत्व स्वर्ण तत्व जो है गाय के दूध में मिलता है, उसका उदाहरण है कि जब आप गाय के दूध को देखते हैं तो उसमें थोड़ा पीलापन दिखाई देता होगा, और जब भैंस का दूध देखते होंगे तो उसमें सफेद, बकरी का दूध देंगे सफेद, ऊंट का दूध, तो जो स्वर्ण तत्व है। और आज भी डॉक्टर जो है रिकॉग्नाइज लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि बच्चों को गाय का दूध ही पिलाना चाहिए। ठाकुर रोशन सिंह को बधाई देता हूं कि उनके पिता के 5वीं पुण्यतिथि पर जो ये कार्यक्रम गौशाला में आयोजित किया था, वास्तव में सराहनीय कार्य है। गाय हमारी माता है, भारत माता की पहचान है, और जो है बहुत ही पुनीत कार्य रहा। मैं दिल से इनको बधाई देता हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे साथी और काफ़ी जिन्होंने हमारे साथ बहुत मिल करके पिछले 1 दशक से काम कर रहे हैं, ठाकुर रोशन सिंह चंदन जी के पिताजी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और मैंने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं और खराज अकीदत पेश की है। और इससे पहले एक अच्छा आयोजन किया जिसे मुझे देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में नज़दीक में ही एक गौशाला है जिसमें रोशन सिंह जी ने और तमाम हमारे साथियों ने मिल करके वहाँ पर गायों को भोजन कराया, चारा डाला और फल उनको प्रसाद के तौर पर फल खिलाया। और ये ऐसा होना चाहिए। और ये बेज़बान जो पशु हो, बेज़बान जो जानवर है, इनके लिए हमदर्दी और नरमी का व्यवहार होना चाहिए। बहुत ही ये नेक और पुनीत काम इन्होंने किया है।